हीलिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ लोगों में ये है कि हीलिंग ना एक स्पेसिफिक तरीके से हो जानी चाहिए। कुछ स्टेप्स हैं, बस इनको करो और आपकी हीलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में मैंने कई बार ऐसा देखा है और कई बार मुझे ये जानने को मिला है थ्रू मैनी वेज, है ना, थ्रू माई क्लाइंट्स, थ्रू माई कॉमेंट। यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कॉमेंट्स होते हैं, जब मैं उनको रीड करती हूँ, आई फील सो बैड, आई फील सो पेन कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा बुरा फील कराते हो, इतना शेम और गिल्ट में ले आते हो जब कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, जब आपको ऐसा लगता है हीलिंग इस स्पेसिफिक वे में होनी चाहिए और उस स्पेसिफिक वे में नहीं होती है, तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्ट शेम फील कराते हो। एंड लिटरली देयर आर पीपल हु बीट देमसेल्व्स अप। स्टॉप डूइंग दिस इज़ नॉट अ थिंग जो कि कुछ स्टेप्स के थ्रू जैसा आपने सोचा है वैसा हो जाए। दिस इज़ हीलिंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, वो भी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक अननोन प्रोसेस है। आपको नहीं पता कि आपकी हीलिंग जर्नी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको ये बता देगा कि भाई आपकी हीलिंग जो है ना इस स्पेसिफिक वे में ही हो सकती है। देयर इज़ नो अदर वे। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, हम तो एक सोल हैं हु इज़ ट्रैवलिंग फॉर सो लॉन्ग। पता नहीं कितने ही लाइफ टाइम से कितने ही वूंड लेकर हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं। वी डोंट नो। तो कैसे आप ये मान सकते हो कि हीलिंग एक स्पेसिफिक तरीके से होनी चाहिए? अगर वो स्पेसिफिक तरीके से होती तो आज हर एक पर्सन इस धरती पर जो कि ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में है अपने आप को हील कर चुका होता। वो क्यों नहीं अपने आप को हील कर पा रहा है? क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन। दूसरे लोगों से, अपने इर्द गिर्द लोगों से टोटली डिफरेंट है। कोई उसे ये नहीं सिखा सकता कि भाई तुम ये कर लो और तुम हील हो जाओगे। हीलिंग ऐसे काम नहीं करती है। इसलिए अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि भाई मैं अगर ये चीज़ नहीं कर पाई हूँ तो मैं गलत हूँ। नहीं, आपकी हीलिंग जर्नी टोटली डिफरेंट है, एक यूनिक जर्नी है। इस जर्नी पर आपके अलावा कोई नहीं चल सकता और इस जर्नी में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कोई इंसान आपकी कैसे हेल्प कर सकता है जब आपका खुद का पाथवे इतना यूनिक है? उस यूनिक पाथवे पे सिर्फ आप चल सकते हो, उस पर कोई आज तक नहीं चला है। आपके जो डीएनए में इनग्रेन्ड जो आपके ट्रॉमाज हैं, जो आपकी सोल में ट्रॉमाज हैं, जो आपकी सोल इस धरती पर चैलेंज लेकर आई है कि भाई मुझे इस धरती पर इस पर्सन से ये लर्न करना है, या इस पर्सन को मैंने जो कर्मा दिया था वो वापस लेना है, मुझे सीखना है, अपने सोल को असेंड करना है। वो तो आप जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता है। सो स्टॉप ब्लाइंडली फॉलोइंग पीपल। लोगों को फॉलो करना बंद कर दो ब्लाइंडली। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प कर सकती है, ये जान के कि भाई उनके लाइफ में भी ऐसा ऐसा हुआ था तो उन्होंने क्या ट्राई किया था, लेट मी ट्राई दैट। तो आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हो दूसरों की लाइफ में देख कर कि भाई उन्होंने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपकी लाइफ में काम करेगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपकी लाइफ में काम करने के लिए नहीं बनी हो सकता है कुछ और वर्क करेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी की लाइफ में कोई चीज़ काम की है, आपने उसको अपने लाइफ में अप्लाई किया है और वो काम कर गई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर चीज़, हर तरीका जो दूसरे आपको बताते हैं या आपने दूसरों की लाइफ में देखा है कि भाई ऐसा करने से वो लोग तो हील हो गए, और आप खुद में ट्राई करें और खुद को बीट कर रहे हैं, खुद को शेम फील करा रहे हैं कि भाई यार मैं क्यों नहीं कर पा रही। जब आप बार बार एक ही चीज़ के लूप में फंस जाते हो, देयर कम्स अ टाइम जहाँ पर आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार कितनी बार तो कर ली ये गलती, फिर दोबारा कर दी। एंड आपको अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यू फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ कि बार कितनी बार आपने ये गलती कर दी, फिर भी आप दोहराए जा रहे हो। बट दिस प्रोसेस वॉज मेंट फॉर यू। इसी तरीके से होने के लिए ये प्रोसेस बनी है आपकी लाइफ में। दिस इज़ हाउ यू गोना बी अवेयर, दिस इज़ हाउ यू गोना बी अवेकन। ठीक है, जब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार नहीं होगी, चीज़ें रिपीटेशन में नहीं होगी, आपके अंदर से जो आपके अंतरात्मा है वो नहीं जागेगी, तो चीज़ें कई बार आपकी लाइफ में बार बार होने के लिए बनी है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टॉप ब्लाइंडली फॉलोइंग पीपल
कि उनकी लाइफ में उन्होंने ये किया था, वो तो उस लूप से बाहर आ गए, मैं क्यों नहीं आई, है ना, मैंने कुछ गलती की है। आपने कोई मिस्टेक नहीं की, इस जर्नी में कोई मिस्टेक नहीं होती है। थिंग्स आर जस्ट हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। ट्राई कीजिए, देखिए, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए। जो आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में वर्क नहीं करता एंड दिस इज़ नॉट हु आई एम, उसको छोड़ दीजिए लविंगली। स्टार्ट लर्निंग डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट क्या होता है? डिसर्नमेंट होता है एक कॉन्शियस चॉइस कि क्या मेरा है, क्या मेरे लिए काम करता है, एंड क्या मेरा नहीं है जो मैंने दूसरों से ले लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू लविंगली लेट गो दैट थिंग एंड सेंड बैक टू द सेंडर। जहाँ से वो मैंने ले लिया है उसको वापस भेजने का समय आ गया है। इस चीज़ की जानकारी कि क्या आपका है और क्या दूसरों का है, ये सिर्फ आपके पास है। यू नो दैट, योर सोल नोज दैट। आपकी सोल को इस चीज़ की जानकारी है। थिंग इज़ दैट आपको रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने ये चीज़ किसी और से ली थी, ये टिप, ये ट्रिक, ये सल्यूशन मैंने किसी और से लिया था, मैंने ट्राई किया, टेस्ट किया, ये वर्क नहीं किया बिकॉज दिस इज़ नॉट हु आई एम। ये मेरा फ्लेवर नहीं है, ये मेरा टेस्ट नहीं है, मैंने ट्राई किया है, इसको समय दिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू लविंगली लेट इट गो, क्योंकि इसने मेरी लाइफ में काम नहीं किया है। अब कुछ लोग ऐसा करने की बजाय करते हैं कि मैं कितना तो ट्राई कर रही हूँ, मैंने कितना तो सब कुछ ट्राई कर लिया है, पर मेरी लाइफ में ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही है। और ऐसा करते करते आप अपने आप को बीट करते हो, लिटरली बीट पीपल। मैं आपको बता नहीं सकती लोग अपने साथ क्या क्या करते हैं इस जर्नी में। एंड आई फील सो बैड बाई नोइंग दैट कि ये जर्नी इतने पेन के लिए नहीं बनी है। आपको ऑलरेडी इतना पेन मिल चुका है, आप अपने आप को क्यों इतना पेन दे रहे हैं, आप अपने आप को इतना शेम क्यों फील करा रहे हैं। आपको एटलीस्ट खुद को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट आपको खुद को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने की बजाय आप अपने आप को एक कटघरे में ले आते हैं कि मैंने ट्राई किया था, ये नहीं हुआ एंड आई शुड बी गिल्टी, आई शुड बी अशेम्ड। नहीं, आपका पाथवे एकदम यूनिक है, टोटली डिफरेंट है दूसरों से। तो कोशिश मत कीजिए कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन हो गया या दूसरों के जो भी स्टेप्स है अपने ऊपर लादने की कोशिश मत कीजिए। आपका पाथ अलग है और आप ये जानते हो। अगर आप बैठोगे शांति से, रिफ्लेक्ट बैक करोगे, आपको ये पता लगेगा कि आपके पास उन चीज़ों का सल्यूशन है। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या चीज़ें काम करती हैं। बट हम क्या करते हैं ना, इस सोशल मीडिया के एरा में हम हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं जो हमने दूसरों को ट्राई करते हुए देखा है, और हमने ये देखा है कि उन्होंने ये चीज़ ट्राई की है तो उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया है। बट हम ये भूल जाते हैं हमारे अंदर जो भी कोडिंग है, जो भी डेटा है, जो भी वुंड्स हैं, अभी तक वो टोटली डिफरेंट हैं एंड उनके ऊपर कुछ चीज़ें काम करेगी और कुछ चीज़ें काम नहीं करेगी। तो यू शुड बी योर ओन चीयर लीडर, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस लाइफ आपको सिर्फ आपका ही साथ निभाना है, या फिर आपका साथ निभाने के लिए सिर्फ आप हो। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके अंत तक सिर्फ आप बजाएंगे। तो एटलीस्ट यू सपोर्ट योर सेल्फ, स्टॉप बीटिंग दैट। एंड ये वीडियो सिर्फ यही बताने के लिए है, यही मैसेज देने के लिए है कि आपका पाथवे, आपका जो लाइफ का ये जर्नी है, ये लाइफ की जो जर्नी है, ये यूनिक है। ये कुछ भी फॉलो करने से कंप्लीट नहीं होगी। इस पर आपको चलना पड़ेगा, बार बार चलना पड़ेगा। आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई क्या चीज़ काम करती है मेरी लाइफ में और क्या चीज़ काम नहीं करती है। जो काम नहीं करती है उसको छोड़ते जाएं, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। कोशिश कीजिए। इफ़ यू फॉल, sometimes it will happen, things are not working and you are falling, and that time take a break। ठीक है, फिर स्टार्ट कीजिए, फिर से अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए एंड टेक अ स्टेप, टेक अ बेबी स्टेप। अगर आप फॉल करेंगे ना, यू विल फॉल फॉरवर्ड, है ना, आप बैकवर्ड नहीं जाएंगे बिकॉज यू हैव ट्राइड समथिंग, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन हीलिंग जर्नी। तो आप कहीं पर भी पीछे नहीं जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, by failing you are not at all stepping back, actually you are falling forward। आपने एक स्टेप और लिया या आपने एक स्टेप समझा कि ये चीज़ मेरी लाइफ में काम नहीं कर रही है, तो ये भी आपके लिए एक विक्ट्री है। तो स्टॉप डूइंग दैट,
है ना? अपने आप को बुरा महसूस कराना बंद करें। एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट योरसेल्फ। आई विल से पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करे ना करे, इट शुड नॉट मैटर, बट आप अपने आप को इस जर्नी में सपोर्ट करें, ठीक है? अपने आप का जो इनर क्रिटिक है ना, उसको शांत करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपका इनर क्रिटिक लाउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ओवर पावर कर रहा है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये सही है, ये गलत है, उस टाइम खुद के साथ बने रहिए एंड खुद को कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई सपोर्ट यू। जब कोई नहीं होगा ना तुम्हारे साथ, तब भी मैं होंगी, और जो सब लोग हैं तुम्हारे साथ, तब भी मैं हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। खुद को सपोर्ट कीजिए एंड कीप ऑन लविंग योर सेल्फ। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।